नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के मारवाड़ की कांग्रेस की राजनीति में फिर बदलाव आ सकता है और यह बदलाव आगे चलकर बहुत सारा असर दिखा सकता है। और असर इसलिए दिखा सकता है कि दो नेताओं के बीच का टकराव आगे चलकर खुलकर सड़क पर आ सकता है। यह घटनाक्रम इसलिए हो सकता है कि पूर्व मंत्री अमीन खान की कांग्रेस में वापसी हो गई है और वापसी इतनी बहुत शांति के तरीके से हुई कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। आपको पता होगा कि पिछले दिनों बाड़मेर में कांग्रेस ने एक रैली का आयोजन किया था। इस रैली के दौरान अमीन खान और मेवाराम जैन के समर्थकों ने अपने नेताओं की कांग्रेस में वापसी को लेकर आवाज उठाई थी और उस आवाज उठाने के बाद में बहुत सारी बातें निकल कर आई थी कि क्या इन नेताओं की वापसी होगी नहीं होगी। ऐसे में अब जब अमीन खान की तो वापसी हो गई लेकिन मेवाराम जैन की वापसी नहीं हो पाई है। इसके कारण आगे बहुत सारे निकल कर आएंगे, लेकिन अमीन खान की वापसी का सबसे दिलचस्प पहलू जो है, दिलचस्प पहलू यह है कि जिस सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल के कहने के बाद, शिकायत करने के बाद अमीन खान को कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, उन्हीं उम्मेदाराम बेनीवाल की सिफारिश पर अमीन खान की वापसी हुई है। यह सबसे मजेदार पहलू है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम से जो कुछ बदलना है वह सिर्फ शिव विधानसभा क्षेत्र में नहीं बदलेगा बल्कि बाड़मेर जिले में बदलेगा। और बदलेगा इसलिए कि आप याद करिए लोकसभा चुनाव का घटनाक्रम। लोकसभा चुनाव का घटनाक्रम यह था कि एक तरफ कांग्रेस आरएलपी के नेता उम्मेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस में शामिल करवाकर उन्हें सांसद का चुनाव लड़वा रही थी। उधर शिव से निर्दलीय विधायक बने रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक रहे थे और भाजपा की ओर से कैलाश चौधरी जो पूर्व मंत्री वे चुनाव लड़ रहे थे। इस दौरान एक वीडियो आया था जब उम्मेदाराम बेनीवाल शिव से चुनाव हार चुके अमीन खान के पास गए थे। तब उम्मेदाराम खड़े थे और अमीन खान बैठे थे। उस समय जब उम्मेदाराम बेनीवाल ने मदद मांगी तो अमीन खान ने बहुत स्पष्ट रूप से उन्हें मदद से इनकार कर दिया था और उसके बाद में खबरें यह थी कि अमीन खान ने शिव से जो विधायक निर्दलीय थे रविंद्र सिंह भाटी उसकी मदद की थी। इस बात की शिकायत उम्मेदाराम बेनीवाल ने की और उम्मेदाराम बेनीवाल ने जब शिकायत की तो अमीन खान को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब अमीन खान की वापसी हो गई है। बाकायदा तो वापसी के लिए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का पत्र है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि उम्मेदाराम बेनीवाल की सिफारिश पर अमीन खान को लिया गया है और अमीन खान खुद यह बात कह रहे हैं। यह तो है उनकी वापसी तक की बात। अब जो राजनीतिक समीकरण बिगड़ने बनने हैं उनकी बात की जाए तो उनकी बात यह है कि अमीन खान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी नेता माने जाते हैं और उनके खिलाफ निर्दलीय या कांग्रेस के बागी होकर चुनाव लड़ने वाले पूर्व जिला अध्यक्ष फतेह खान वे सचिन पायलट खेमे के नेता माने जाते हैं। और इससे भी मजेदार बात यह है कि अमीन खान और हरीश चौधरी जो प्रभारी हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के और बायतू से जो विधायक है उनके बीच में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है। दोनों के बीच में कोई प्रेम व्यवहार नजर नहीं आता और खुलकर अमीन खान हरीश चौधरी के खिलाफ कई बार बयान देते रहे हैं, दे चुके। ऐसे में अब जो बदलेगा दो चीजें बदलेंगी कि एक तो हरीश चौधरी उम्मेदाराम बेनीवाल को लेकर आए कांग्रेस में, चुनाव लड़ाया, पूरा चुनाव का भार उठाया और उम्मेदाराम सांसद बन गए। अब उम्मेदाराम ने सिफारिश की और अमीन खान की वापसी हो गई। तो इसमें दो बातें हैं, क्या हरीश चौधरी की भी मर्जी थी कि अमीन खान आए, क्योंकि उम्मेदाराम बेनीवाल ने अगर अकेले में यह फैसला किया है तो फिर क्या हरीश चौधरी उम्मेदाराम बेनीवाल के रिश्ते अब सहज नहीं रहे। और अगर हरीश चौधरी ने कहा उम्मेदाराम बेनीवाल को और उम्मेदाराम बेनीवाल ने यह कदम उठाया तो क्या हरीश चौधरी और अमीन खान के रिश्ते सुधर चुके हैं। अब इसमें एक बात यह आएगी कि अगर इनके रिश्ते सुधर चुके हैं तो चूंकि हरीश चौधरी खुद कई दिनों से सचिन पायलट के नजदीक दिखते थे, लेकिन अब फतेह खान चूंकि सचिन पायलट के नजदीक है और अमीन खान अशोक गहलोत के नजदीक है,
5 बार के वे विधायक हैं, 1 बार के मंत्री हैं, निश्चित है कि उस क्षेत्र में उनका प्रभाव है। ऐसी स्थिति में क्या वह टकराव नहीं होगा कि फतेह खान जो शिव से कांग्रेस के उम्मीदवार अमीन खान के खिलाफ चुनाव लड़े, इस वजह से अमीन खान को चुनाव हारना पड़ा, तो क्या यह टकराव आगे चलकर बाड़मेर की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में बड़ा असर नहीं दिखाएगा? हालांकि अमीन खान 75 साल के हो चुके हैं और अब वे सक्रिय राजनीति में कितने रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, एक अलग मैटर है। अगला चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन वे अपने बेटे को राजनीतिक रूप से अब आगे बढ़ाना चाहते हैं। पिछली बार भी अमीन खान ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेताओं से खुलकर कहा था, मीडिया के सामने कहा था कि अगर मेरे बेटे को टिकट दे देंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उस वक्त अमीन खान के बेटे को टिकट नहीं मिला और वे खुद चुनाव मैदान में उतरे। लेकिन फतेह खान ने विरोध करते हुए बागी के रूप में चुनाव लड़ा और अमीन खान चुनाव हार गए। उसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव में, जैसा कहा जाता है, रविंदर सिंह भाटी का साथ दिया। लेकिन अब रविंदर सिंह भाटी का साथ देने के बाद निष्कासित हुए और अब वापस कांग्रेस में आ गए, तो क्या रविंदर सिंह भाटी के साथ में उनकी दोस्ती की जो पिछले दिनों बहुत सारी तस्वीर वीडियो आई, क्या वह सारी चीजें खत्म हो जाएंगी? कुल मिलाकर अमीन खान की कांग्रेस में वापसी कोई बहुत छोटी बात स्पष्ट रूप से नजर आती हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह बहुत बड़ी बात बनने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की जो खेमेबाजी है, खासतौर पर मारवाड़ की, इस वापसी के बाद जिस तरह के वीडियो अमीन खान के समर्थक बनाकर सोशल मीडिया पर भेज रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि वे उन लोगों को चिढ़ाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं अमीन खान की वापसी में रोड़े अटका रहे थे। अब देखना यह है, क्या कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी उम्मेदाराम बेनीवाल की सिफारिश पर आने वाले अमीन खान का स्वागत करते हैं, या फिर उन दोनों के बीच में पहले जो बयानबाजी खुलकर होती रही है, टकराव नजर आता रहा है, वह टकराव फिर सामने आएगा? और क्या सचिन पायलट खेमे में जा चुके फतेह खान इस वापसी के बाद में सहज हो पाएंगे? और क्या शिव विधानसभा क्षेत्र में फिर से एक बड़ा कांग्रेस के अंदर टकराव का माहौल बनेगा? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा।